भगवान सुदर्शन, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर में प्रवेश करने के बाद देवी लक्ष्मी मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर देती हैं और भगवान जगन्नाथ को उन्हें गुड़ीचा मंदिर में अपने साथ न ले जाने के प्रतिशोध में मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं देती हैं। नीलाद्रि विजय, यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के मंदिर में वापसी का समारोह है। एक एक कर देवताओं को उनके संबंधित रथों से जय विजय द्वार के जरिए मुख्य मंदिर में औपचारिक जुलूस के साथ ले जाया जाता है। अभी तो बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकली थी। जगन्नाथ प्रभु अपने भाई बहन के साथ गुड़ीचा तीर्थ के लिए गए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रथ का पहिया कैसे टूट गया, किसने तोड़ दिया और क्यों? इन सारे प्रश्नों के उत्तर में एक बहुत खूबसूरत पारिवारिक ताना बाना कसा हुआ है। उड़ीसा के पुरी से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक भी है। इस यात्रा में जहां भगवान का भक्तों से जुड़ाव झलकता है, तो वहीं इस यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली परंपरा खुद भगवान जगन्नाथ की पारिवारिक परंपराएं होती हैं, जिनकी झलक आमतौर पर हमारे आपके घरों में दिख जाती है। महाप्रभु की रथ यात्रा का आखिरी दिन होता है नीलाद्रि विजय, जिसका अर्थ है जगन्नाथ यानी नीलमणि प्रभु की विजय। खास बात यह है कि यह विजय किसी शत्रु, असुर, दैत्य या राक्षस पर नहीं पाई जाती, बल्कि यह विजय हृदय पर, किसी के मन पर, इसके खुद जगन्नाथ प्रभु द्वारा उनकी पत्नी लक्ष्मी के हृदय पर है। असल में नीलाद्रि विजय रथ का अंतिम अनुष्ठान है जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के मंदिर में वापसी का समारोह है। एक एक करके देवताओं को उनसे संबंधित रथों से जय विजय द्वार के जरिए मुख्य द्वार से औपचारिक जुलूस के साथ ले जाया जाता है। जब एक देवता रत्न सिंहासन पर स्थापित हो जाते हैं, तब अगले देवता के लिए जुलूस शुरू होता है। इसे गोटी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हर साल होने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान है और लोक कलाकार बकायदा नृत्य करते हुए इसका मंचन करते हैं। नीलाद्रि विजय की पटकथा 5 दिन पहले यानी हीरा पंचमी को लिख दी जाती है। इसे समझने के लिए पहले पुरी में प्रचलित इस लोक कथा को समझना होगा। क्यों नाराज हो गई देवी लक्ष्मी? हुआ यूं कि भगवान जगन्नाथ तो रथ यात्रा निकाल कर देवी गुड़ीचा के मंदिर चले गए, लेकिन देवी लक्ष्मी को ना तो कुछ बताया था और ना ही ये कहा था कि वे कब लौटेंगे। इससे देवी लक्ष्मी ने एक दिन इंतजार किया, दूसरे दिन इंतजार किया, तीसरे दिन भी मन महसूस कर रह गई, चौथे दिन तो गुस्से से भर गई और 5वें दिन इतनी क्रोधित हो गई कि पूछो मत। उन्होंने श्री मंदिर का दरवाज़ा खोला और गुस्से में ही निकल गई। महाप्रभु को खोजने घबराए सेवक पीछे पीछे दौड़े और किसी तरह आग्रह करके पालकी में बिठाया और ले चले उन्हें देवी गुड़ीचा के धाम। देवी लक्ष्मी के इस तरह जगन्नाथ को खोजने निकलने की परंपरा पुरी में हीरा पंचमी कहलाती है। गुड़ीचा मौसी के घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देख लिया कि महाप्रभु भाई बहनों के साथ झूला झूल रहे हैं, पकवान खा रहे हैं। देवी लक्ष्मी जैसे ही गुड़ीचा धाम के द्वार पर पहुंची तो जगन्नाथ प्रभु के सेवकों ने उन्हें रोक दिया और बोले कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं देवी। महालक्ष्मी क्रोध में बोली, क्यों? दरबारी कहने लगे नील माधव ने मना किया है और इसी दौरान उन्होंने जोर से द्वार बंद कर दिया। इस दौरान देवी लक्ष्मी के सेवकों और नील माधव
महाप्रभु के सेवकों में टकराव हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। कोई नतीजा ना निकलता देख देवी लक्ष्मी गुस्से में वहीं खड़े महाप्रभु के रथ का चक्का तोड़ देती हैं और श्री मंदिर वापस आ जाती हैं। यहाँ वापस आकर वह द्वार बंद कर लेती हैं। इधर भगवान जगन्नाथ को पता चलता है कि बाहर क्या क्या घटना हो गई है, तो वह घबराए हुए भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सहायता मांगते हैं, लेकिन दोनों ही इसमें सहायता और हस्तक्षेप से मना कर देते हैं। अब जगन्नाथ भगवान क्या करें? 2 दिन इसी सोच विचार में निकल जाते हैं। फिर किसी तरह वह श्री मंदिर रवाना होने की तैयारी करते हैं। श्री मंदिर तक वापसी की यह यात्रा बहुधा यात्रा कहलाती है। इसी दौरान महाप्रभु अपने साथ गोल गोल रसगुल्लों की मटकी भी रख लेते हैं, जो अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए हेरा पंचमी के दिन गुड़ीचा धाम में कलाकारों द्वारा हर वर्ष ये सुहाग किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। हेरा पंचमी के बाद त्रयोदशी के दिन जो अगला तमाशा होने वाला होता है वह और भी मज़ेदार होता है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि 12वें दिन शाम के अनुष्ठानों के बाद देवता मुख्य मंदिर में लौटते हैं। देवताओं को गोटी पहाड़ी जुलूस में एक एक कर रतन सिंहासन में ले जाया जाता है। गोटी पहाड़ी जुलूस में देवता एक के बाद एक चलते हैं, यानी अगला देवता तब तक रथ में नहीं चलता तब तक पहले वाला देवता अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश तो नहीं दिया जाता। महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की पत्नी इस बात से नाराज थी कि उनके पति ने उनके बजाय अपनी भाई बहनों को गुड़ीचा मंदिर ले गए। उन्हें मुख्य मंदिर में छोड़ दिया गया और वे इस यात्रा का हिस्सा नहीं थी। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ से मिलने गई, लेकिन उन्होंने गुड़ीचा मंदिर का द्वार बंद कर दिया और उनसे नहीं मिले। इन कार्यों के कारण महालक्ष्मी का क्रोध अभी भी बना हुआ है। अब नीलांद्री विजय के दिन मंदिर में जो वापसी का समारोह भक्तों और सेवकों मंदिर अधिकारियों की उपस्थिति में होता है, वह बड़े आनंद और उत्साह के साथ शुरू होता है। उधर देवी महालक्ष्मी भेंट मंडप सिंह द्वार के बाई ओर स्थित एक मंडप मंच में नंदी घोष रथ की गतिविधियों पर, जो कि भगवान जगन्नाथ का रथ है, कड़ी नजर रखती हैं। ये भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन को तो मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं, लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो वे अपने सेवकों के जरिए जय विजय द्वार बंद कर देती हैं और इस तरह भगवान जगन्नाथ के प्रवेश को रोकने का आदेश देती हैं। जय विजय द्वार खोलने के सभी अनुरोध ठुकरा दिए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ एक अपराधी की तरह बाहर खड़े रहते हैं। बेचारे जगन्नाथ कुछ नहीं कह पाते। वह रथ से उतर कर जाते हैं, द्वार की साकल बजाते हैं, लेकिन महालक्ष्मी के आदेश के कारण किसी सेवक की हिम्मत नहीं कि द्वार खोल दे। भगवान जगन्नाथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और शांत रहते हैं। वे अपनी पत्नी द्वारा दी जा रही उल्हाना और अपमान पर भी कुछ नहीं कहते हैं और सहन करते हैं। फिर जब महालक्ष्मी उल्हाना देते हुए थक जाती हैं और मुंह घुमा लेती हैं, तब महाप्रभु बड़े प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। उनके अलग अलग नाम लेकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। देवी का क्रोध और निराशा एक समूह सेवकों द्वारा व्यक्त की जाती है, जबकि दूसरा समूह भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व करता है। अब होती है सबसे बड़ी और रोचक घटना। महाप्रभु को देवी की पसंदीदा मिठाई याद आती है। वह रसगुल्लों की मटकी उठाते हैं और धीरे धीरे नीची नजरें किए हुए देवी महालक्ष्मी को भेंट करते हैं। यह दृश्य देख महालक्ष्मी पिघल जाती हैं और वह शांत होती हैं, उनकी माफ़ी स्वीकार करती हैं और फिर मंदिर का द्वार खोल देती हैं, जिससे भगवान जगन्नाथ को प्रवेश की अनुमति मिलती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले भगवान जगन्नाथ
और देवी महालक्ष्मी के सेवकों के बीच सिंहद्वार पर एक पारंपरिक अभिनय होता है। भगवान जगन्नाथ को लक्ष्मी के पास बिठाया जाता है, जहां उनके पुनर्मिलन पर हर्ष बधाई दी जाती है। अंततः भगवान जगन्नाथ रतन सिंहासन पर चढ़ते हैं और अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। नीलाद्रि विजय को अपनी इसी परंपरा के कारण रसगुल्ला दिवस भी कहा जाता है। महालक्ष्मी को शांत करने और मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भगवान जगन्नाथ उन्हें रसगुल्ला भेंट करते हैं। इसीलिए यह शुभ दिन नीलाद्रि विजय उड़ीसा में रसगुल्ला के दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस अनुष्ठान के हिस्से में हजारों भक्त गोटी पहाड़ी जुलूस में देवताओं को गर्भगृह में ले जाने से पहले रसगुल्ला भोग अर्पित करते हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा तब समाप्त होती है जब देवता रतन सिंहासन गर्भगृह में पहुंच जाते। दैनिक अनुष्ठानों को फिर से आरंभ करते हैं, जिसमें महास्नान, उसके बाद सिंघारा और पहुड़ा शामिल है। भक्त अगले दिन विश्व प्रसिद्ध महाप्रसाद, जिसे नीलांचल भद्रा के नाम से जाना जाता है, का स्वाद भी ले सकते हैं और भगवान जगन्नाथ के नियमित दर्शन फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या आपको इस लीला के बारे में पहले से मालूम था? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।